अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो लेखक हैं रसेल मीड ने भाजपा और संघ को लेकर एक लेख लिखा है और इस लेख की जो है दुनिया भर में चर्चा की जा रही है। चलिए जान लेते हैं इस लेख में उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की बुनियाद पर खड़ा है, जिसको वही लोग समझ सकते हैं जो भारत के मूल्यों और संस्कृति से परिचित हैं। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर भी कुछ बातें लिखी और बताया कि एक समय हाशिए पर पड़ी विचारधारा के आधार पर इसने भारत को एक करने के लिए अपनी पूरी पीढ़ियां खपा दी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आंदोलन चलाने वाला यह संगठन दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर नागरिक समाज संगठन है। मीड ने बताया कि अमेरिका के जो लोग हैं बीजेपी और आरएसएस के जुड़ने के निमंत्रण को खारिज करने की स्थिति में अब नहीं है, जिसका जो मेन उदाहरण आप देख सकते हैं हाल ही में लिए गए भारत के फैसले, जिसमें भारत ने जो है चीन के साथ भी दोस्ती की है और बॉर्डर पे तनाव भी बना हुआ है। अमेरिका ने कई बार मना किया कि रशिया से आप तेल ना ले, मगर भारत ने भी कह दिया कि हम रशिया से तेल लेंगे। इसका जो मेन कारण है अमेरिका का जो है महाशक्तियों के साथ भिड़ना भी है। इस समय अमेरिका के जो रिश्ते हैं रशिया और चीन के साथ अच्छे नहीं है और वो अमेरिका नहीं चाहता कि भारत के साथ भी इसी तरह के रिश्ते हों जिस तरह से चीन और रशिया के साथ हो गए हैं। जिसमें मीड ने बताया कि अगर भारत साथ नहीं देता तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करना जो है अमेरिका के लिए नामुमकिन हो जाएगा। मीड ने अपने लेख में बताया कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का सबसे कट्टर नेता कहा जाता है और ये भी बताया कि भारत में जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उन्हीं को उत्तराधिकारी मानते, जिसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और अपने इस लेख में उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों को भी मेंशन किया और बताया कि ईसाई बहुल राज्यों में भाजपा ने राजनीतिक कामयाबी हासिल कर ली है और 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिया मुसलमानों का मजबूत समर्थन प्राप्त है।